हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। दोस्तों, ये लिखते हैं कि मैं मूर्ख बथुआ तोड़ने चला गया, इधर मनबार कर गए श्याम, मैं डोल तो रहो, सिया राम तो सटक गयो, डोर लौटाने पटक गयो। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं, परंतु कमेंट बहुत अच्छा करते हैं। इनकी पहेली अनूठी है। दोस्तों, श्रीमान गिरिराज बघेल जी और मेरे समस्त श्रोतागण, इन सभी को मैं सूचना देना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आपको देहाती किस्से सुनने हैं तो आप हमारे चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध पर जाकर के देखें। हमें कमेंट किया था एक बंधु ने, जिनका नाम मैं आपको बता दूंगा। तो जिस भाई को भी देहाती किस्से कहानी सुननी है तो वो हमारे चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध पर जाकर के देखें। वहां पर सुंदर सुंदर कहानियां मिलेंगी, जो कि हिंदी कहानियां और अच्छी कहानियां हैं, कहीं ना कहीं से देहाती किस्से हैं। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूं आप सभी से निवेदन करना कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रसंग ये उस जगह का है। मैं आपका अधिक समय नहीं ले रहा हूं। दोस्तों, जब नरसी के एक पुत्री हो गई थी और उसका विवाह सरसागढ़ में हुआ था, जिसका नाम था रामा, और नरसी के पिता का नाम था मोतीमल। नरसी के 3 भाई और थे, 4 भाई थे। इनका बड़ा भाई विक्रम इनको कोसता रहता था और कहता था कि तुम बैठे बैठे ही खाते हो और हम कमाकर लाते हैं। लेकिन दोस्तों, नरसी तो नरसी था। दोस्तों, नरसी क्या, इसका नाम तो नरसिंह होना चाहिए था। इसके पूर्व जन्म की कहानी भी बड़ी अनूठी है। नरसी पूर्व जन्म में दोस्तों एक सिंह था, और इधर क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था दाऊ जी पर, अर्थात बलदाऊ जी के मंदिर पर जा रहा था। रास्ते में वह शेर ने उसे घेर लिया। जब शेर उसे खाने लगा तो वह उसके हाथ जोड़ने लगा, तो शेर आदमियों की तरह बोलने लगा और कहने लगा कि तुम कहां जा रहे हो। तो वह यात्री कहने लगा कि मैं तो दाऊ जी के दर्शन करने जा रहा था, उनके मंदिर पर जा रहा हूं। तो शेर कहने लगा कि मेरी भी भेंट चढ़ा देना, ले जाओ। तो शेर ने जिन यात्रियों को, स्त्रियों को मारा था, उनके गहनों को उस सिंह ने दे दिया उस यात्री को। और दोस्तों, वो चढ़ा आता है, उधर से वहां से आवाज आई कि ये प्रसादी, ये भेंट उस सिंह को दे देना। जब वो लौट कर आया तो डर के कारण सोचने लगा, निश्चित ही वह सिंह अब मुझे खा जाएगा। अब तक तो उसको लोभ था, तो वह रास्ता बदल के जाता है। लेकिन दोस्तों, सिंह उस जगह पर भी पहुंच जाता है और कहता है कि तेरे मन में बेईमानी आ गई और तू मेरा प्रसाद मेरे तक नहीं पहुंचाना चाहता। तो वह कहने लगा कि मुझे तुमसे भय था, इसलिए मैं नहीं आया। तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, उस प्रसादी को और जो भी उन्होंने गहना दिया था बदले में, पायल जैसा, घुंघरुओं जैसा, उसको ले लिया और उस शेर ने उसे अपने पंजों में बांध लिया। अब तो शेर की ध्वनि भगवान में लीन हो जाती है और शेर नाचने लगा और नाचते नाचते खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वह अगले जन्म में नरसी बनता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब नरसी की पुत्री रामा की लड़की का भात का समय हो गया तो उसकी समधन कहने लगी कि हमारे यहाँ पर वह नंगा नहीं आना चाहिए। एक समधी है, वो कुछ करता है ना कुछ कमाता है, और बाबाजी है, उससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो
इस प्रकार से जब रामा को पता चला तो रामा कह रही कि मैं भात नोतने जाऊंगी। लेकिन दोस्तों उसके ससुर ने चिट्ठी लिखवा दी, उसमें इतना सामान लिखवा दिया कि रामा रोने लगी कि मेरा पिता तो भिखारी है, वह कहां से देगा, और नाई को भेज दिया। इधर नाई पहुंचता है, उधर नरसी ने क्या किया दोस्तों, उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, अपनी झोंपड़ी को छोड़ करके और बथुआ तोड़ने चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण नरसी का रूप धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं नरसी की कुटिया पर। अब क्या होता है, वहां पर भगवान श्री श्याम ने नरसी का रूप रख लिया तो उस नाई को भोजन कराया, तो सोने के थाली लोटों में उसको भोजन कराया। अब क्या होता है दोस्तों, उन सोने की थाली लोटों में भोजन करने के पश्चात वे नाई जाता है तो नाई को बहुत कुछ विदा में दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण नरसी के रूप में, और वह चला जाता है नाई। इधर क्या होता है, जब नरसी बथुआ तोड़ करके आ रहा था तो देखता है कि ये थाली लोटा सोने के और ये चिट्ठी जो पड़ी हुई है, तो उस चिट्ठी को देखा। और दोस्तों तब तक वह नाई वहीं पर था, क्योंकि भगवान तो चले गए, वो जाने को उद्यत थे लेकिन गया नहीं वो। तो नाई जब तक गया नहीं, नाई से भेंट हो जाती है नरसी की, तो कहते हैं नाई कि आपने बहुत सुंदर भोजन कराया, और सोने की थाली लोटों में, मैंने तो सुना था कि आप तो भिखारी हो, आप कहां से भोजन कराएंगे, लेकिन आपने तो मुझे दिया भी खूब। तो उन थाली लोटों को देख करके नरसी कहता है कि मैं बड़ा मूर्ख निकला, मैं समझ नहीं पाया, मैं तो बथुआ तोड़ने चला गया और इधर मनवार कर गए श्री श्याम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहां आकर के इसका दीदार कर गए नाई का, और इसको भोजन करा गए और चले भी गए प्रभु। और तो और सिया राम तो मैं तो डोल तो रह गो, और सिया राम तो सटक ही गयो, अर्थात सीताराम जी आए थे वो चले गए और भैया इन थाली लोटान ने पटक गए। निश्चित ही नरसी इस तरह से पश्चाताप कर रहा था। दोस्तों नरसी की असीम भक्ति थी, नरसी की भक्ति से हर कोई प्रसन्न होता था। भगवान तो उसके लिए ऐसे समझो जैसे कि वो उनकी आत्मा ही है भगवान की, इसलिए भगवान हमेशा तत्पर रहते थे। देखिए क्या बेइज्जती को बचाया नरसी की को, स्वयं भगवान ने आकर के उस नाई का आदर सत्कार किया, उसको सोने की थाली लोटों में भोजन कराया और भोजन करा करके चले गए। तो प्रातः काल के समय फिर वह नाई वापस सरसागढ़ जाता है, वहां जाकर के सारा वृतांत सुना देता है कि नरसी भिखमंगा नहीं है, भिखारी नहीं है, नरसी ने तो मुझे सोने के थाली लोटे और दिए हैं। इस बात को सुन करके वह सेठ आश्चर्यचकित होता है, लेकिन कहता है नाई झूठ बोल रहा होगा। तो दोस्तों इसके पश्चात में आगे की कथा हम आपको सुना रहे हैं, थोड़ी और सुनाएंगे। पहेली का अर्थ तो यहाँ लग गया कि मैं बथुआ तोड़ने चला गया और इधर मनवार कर गए श्री श्याम, मैं डोल तो रह गयो और सिया राम तो सटक गयो, डोर लोटान ने पटक गयो, अर्थात थाली लोटान ने पटक गयो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आगे क्या होता है, आगे का किस्सा हम आपको यदि चाहें तो अगले वीडियो में सुना देंगे कि आगे क्या हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।